गुड मॉर्निंग। हमने कुछ फॉर्मूले किए थे, आज हम उन पे न्यूमेरिकल्स करेंगे बेटा। देखो कल हमने पढ़ा था म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो यहाँ म्यू क्या था? फ्रीक्वेंसी। म्यू इज द फ्रीक्वेंसी, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या रहती है? कांस्टेंट। कितनी है बेटा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और लैम्डा इज द वेवलेंथ। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या था? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट या ट्रफ। देखो बेटा कल ऐसे हमने पढ़ा था ना, वेव नेचर ऑफ लाइट, तो हमने जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये हमारा क्या है? क्रस्ट, ये ट्रफ, ये क्रस्ट। दो क्रस्ट के बीच के डिस्टेंस को क्या बोला था? वेवलेंथ। एक पूरे ओसिलेशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल था वो भी क्या था? वेवलेंथ। यहाँ से इस क्रस्ट का कितना डिस्टेंस है? ये क्या था? एम्पलीट्यूड। क्या था? एम्पलीट्यूड। ओके। दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा था बेटा, जो वेव नंबर है इट इज द रिवर्स ऑफ द वेवलेंथ। तो न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। फिर हमने पढ़ा था बेटा रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। देन वी विल स्टडी अबाउट प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, any atom or molecule will emit or absorb the energy in the form of small packets. In the form of small packets. These packets is known as quanta. क्या बोलते हैं उनको हम? क्वांटा। तो जो एनर्जी होगी क्वांटम की, इट इज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सेंटर है तो क्या आएगा? H। तो H क्या है बेटा? H इज प्लैंक्स कांस्टेंट। H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आएगी 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। E क्या है यहाँ पे? एनर्जी। और न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। बेटा देखो न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। तो सी यहाँ पे क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। अब इस वैल्यू को बेटा यहाँ लिख सकते हो, तो क्या आ जाएगा? E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। बेटा H की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है और C की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, यस और नो? H हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, C हमारा स्पीड ऑफ लाइट है। तो दोनों की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट। अगर बेटा हम H की वैल्यू क्या थी? H तो हमारा था 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। और बेटा C क्या थी? स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर मैं H को C से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 19.89 इंटू 10⁻26। बेटा इसको हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल में सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। तो देखो बेटा सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो यूनिट क्या आएगी? जूल मीटर। जूल मीटर। तो यहाँ से तुम ये फॉर्मूला लिख सकते हो बेटा, E इज इक्वल टू एच सी की जगह तुम लिख सकते हो 19.89 इंटू 10⁻26 अपॉन लैम्डा। यस और नो? अब यहाँ से बेटा ये भी क्लियर हो गया, अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी, और एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी। मीन्स एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ओके, क्लियर हुआ ये? चलो अब हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करते हैं। ये जस्ट मैंने तुम्हें फॉर्मूले रिवाइज किए करवाए हैं जो मैं पीछे की क्लास में तुम्हें पढ़ा चुकी। ठीक है बेटा, आज हम इन्हीं फॉर्मूलाज पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने तुम्हें दिया कैलकुलेट द वेवलेंथ, वेव नंबर एंड frequency of a photon having energy equal to 3
इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी कितनी दे दी बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और यहाँ पे हमें दिया हुआ बेटा कि H की वैल्यू है 6.62 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड, अर्ग सेकेंड। ठीक है, अब हमें यहाँ पे बेटा क्या दी हुई है? एनर्जी दी हुई है कितनी? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.62। बेटा जूल में भी ना करें, किसमें दी हुई है? अर्ग में, तो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर ले? अर्ग में। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻⁻12 अर्ग। तो यहाँ से एनर्जी क्या आ जाएगी? 3 इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻12 अर्ग एनर्जी हो गई है। अब हमें निकालना क्या है? हमें वेवलेंथ, वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी, और हमें एनर्जी दे रखी है बेटा। तो यहाँ देखो एनर्जी दे रखी है और फ्रीक्वेंसी निकालने, फॉर्मूला सिंपल, E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, तो यहाँ से न्यू निकाल लेंगे। न्यू क्या आ जाएगा? E अपॉन एच। तो एनर्जी कितनी है? 3 इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन एच। एच इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। कितनी वैल्यू दे रखी है बेटा? 6.62 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें पता चलेगी बेटा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी विल बी 7.26 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हमें वेवलेंथ निकालना है और वेव नंबर। तो पहले वेवलेंथ निकाल ले। वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या था? म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू। तो सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ और म्यू कितना है? 7.26 इंटू 10⁻14। तो यहाँ से देखो बेटा म्यू किस में थी? हर्ट्ज में, और ये क्या थी बेटा? एनर्जी मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हमारे पास जो वेव 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हम यहाँ से अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा बेटा? 4.132 इंटू 10⁻³ मीटर। वेवलेंथ आ गई। अब क्या निकालना है? वेव नंबर। तो वेव नंबर के लिए फॉर्मूला क्या था? वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ। तो यहाँ से वेव नंबर क्या आ जाएगा? 1/4.132 इंटू 10⁻³ तो सॉल्व करके क्या निकाल दोगे? वेव नंबर। बेटा देखो तीनों फॉर्मूले तुम्हें पता है, बस थोड़ा सा अप्लाई करना सीखो। ठीक है, क्लियर हुआ ये न्यूमेरिकल? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन, सेकेंड न्यूमेरिकल देखो, व्हाट इज द रेशियो between energy of two radiation? What is the ratio between energy of two radiation? One with a wavelength of 6000 angstrom and the other have 2000 angstrom. ठीक है, रेशियो बिटवीन द एनर्जी ऑफ टू रेडिएशन, दो रेडिएशन दी हुई है बेटा, फर्स्ट मान लो, सेकेंड, और रेशियो बताना है एनर्जी का। हैविंग वेवलेंथ, फर्स्ट की वेवलेंथ तो λ1 मान लो 6000 angstrom, और दूसरा है बेटा 2000 angstrom। हमें पता है 1 angstrom इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, लेकिन यहाँ पे हम यूनिट कन्वर्जन नहीं करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ क्या निकालना है बेटा? रेशियो निकालना है। तो यहाँ फॉर्मूला क्या आएगा? E1 इज इक्वल टू HC अपॉन λ1, और E2 को क्या लिखेंगे? HC अपॉन λ2। देखो बेटा अभी मैंने तुम्हें ये बताया था कि HC की वैल्यू तो क्या रहती है? कांस्टेंट। दोनों को कंपेयर करोगे तो HC से HC क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो देखो क्या रेशियो आएगा? E1/E2 इज इक्वल टू
λ2/λ1। क्लियर हुआ? λ2 कितना है हमारे पास 2000 एंगस्ट्रॉम, λ1 6000, तो E1/E2, ये 1 पे ये 3 पे, तो हमारे पास क्या आ गया, जो E2 है, E2 जो एनर्जी होगी सेकेंड रेडिएशन की, इट विल बी 3 टाइम्स ऑफ द एनर्जी ऑफ फर्स्ट रेडिएशन। क्लियर हुआ ये? नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो बेटा, जैसे मैंने तुमसे कहा कैलकुलेट द एनर्जी associated with a photon of light having wavelength of 6000 एंगस्ट्रॉम। क्या निकालनी है? एनर्जी। और हमें क्या दे दी बेटा? वेवलेंथ। हमें वेवलेंथ दे दी बेटा 6000 एंगस्ट्रॉम। तो हमें पता है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ से लैम्डा को क्या लिख सकते हैं? 6 × 10⁻⁷ मीटर। और हमें इसकी क्या निकालनी है? एनर्जी। तो बेटा E इज इक्वल टू hc/λ। तो एनर्जी निकालनी है, H की वैल्यू 6.626 × 10⁻34, C स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸, लैम्डा इज द वेवलेंथ 6 × 10⁻⁷। ठीक है, यहाँ से सोल्व कर लेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगी? एनर्जी। क्या पता चल जाएगी? एनर्जी। और हमें क्या निकालनी थी बेटा? एनर्जी निकालनी थी। यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी of an X-ray having wavelength 1.5 × 10⁻⁻10 मीटर। फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वेवलेंथ दे रखी है, रिलेशन पता है म्यू इज इक्वल टू C/λ। C कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लैम्डा 1.5 × 10⁻⁻10। ठीक है बेटा, तो ये कितना आ जाएगा? देखो 2 × 10⁻18 हर्ट्ज। तो ये हमने क्या निकाल ली? फ्रीक्वेंसी। बेटा फॉर्मूले वही है, म्यू इज इक्वल टू C/λ, वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ, एनर्जी इज इक्वल टू hc/λ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे मैंने तुमसे कहा कैलकुलेट द एनर्जी इन किलो कैलोरी पर मोल ऑफ द फोटोन ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक radiation of wavelength 7600 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये दिया हुआ है बेटा। हमें क्या निकालनी है? एनर्जी इन किलो कैलोरी पर मोल। तो सबसे पहले देखो बेटा, यहाँ पे सबसे पहले तुम निकालो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। तो बेटा एनर्जी ऑफ फोटोन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था? एच न्यू, और न्यू का फॉर्मूला क्या था? C/λ। तो न्यू की जगह क्या लिखोगी? C/λ। तो E इज इक्वल टू hc/λ। ठीक है, देखो बेटा H की वैल्यू क्या थी? 6.626 × 10⁻34। C इज द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸. लैम्डा इज द वेवलेंथ 7600 × 10⁻10 मीटर। ठीक है बेटा, तो यहाँ से तुम क्या निकाल लोगे? एनर्जी। मानो ये एनर्जी कैलकुलेट करके तुम्हारी आई X,
दिस इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन। एक फोटोन की एनर्जी आ गई। अब क्या निकालनी है बेटा, एनर्जी एक फोटोन की निकाली। अब एनर्जी निकाल लो, एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन। 1 मोल फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, x इंटू एवोगैड्रो नंबर, यस और नो, x इंटू एवोगैड्रो नंबर। ये हमारे पास क्या आ गई, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन। ठीक है, और अब हमें क्या निकालनी है, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन इन किलो कैलोरी। ठीक है बेटा, तो अब ये देखो 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी इक्वल होती है 4.185 इंटू 10 की पावर 10 अर्ग की। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे बेटा, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन, 1 मोल ऑफ फोटोन इन किलो कैलोरी। तो ये कितनी है बेटा, x इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। किलो कैलोरी में निकालने के लिए इसको डिवाइड कर देंगे 4.185 इंटू 10 की पावर 10। तो यहाँ से जो ये एनर्जी आ जाएगी हमारे पास, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन इन किलो कैलोरी। क्लियर हुआ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, जैसे मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन, 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन whose frequency is 5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। ठीक है, एनर्जी निकालनी है 1 मोल फोटोन की। तो सबसे पहले तुम निकाल लो बेटा एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। क्या निकाल लो, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। तो क्या एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी निकालो। क्या फॉर्मूला यूज करोगे, hc/λ। लेकिन यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी दे दी, तो क्या फॉर्मूला यूज कर लेंगे, h न्यू। h कितना है, 6.626 इंटू 10 की पावर -34। म्यू कितना है बेटा, म्यू फ्रीक्वेंसी 5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, यू विल हैव टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन। तो 1 मोल फोटोन की एनर्जी कितनी होगी बेटा, यहाँ से सोल्व करोगे ये एनर्जी आएगी। किसको सोल्व करोगे, 6.626 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 5 इंटू 10 की पावर 14। इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 मोल फोटोन के बराबर, मीन्स मल्टीप्लाई इट बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व करके तुम्हारे पास आ जाएगी एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, देन इट विल बी कम आउट टू बी जूल पर मोल। अब जूल पर मोल में इसको किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे, तो जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड, तो हमारे पास आएगी 199.508 किलो जूल पर मोल। दिस इज द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन बेटा। सबसे पहले हम एनर्जी 1 फोटोन की निकाल लेंगे, फिर उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन। अब अपना लास्ट क्वेश्चन है ये बेटा, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तुम्हें यूटी वगैरह में मिल जाएगा। दिया हुआ ए 100 वाट बल्ब एमिट्स मोनोक्रोमेटिक मीन्स बेटा सिंगल लाइट की वेवलेंथ को एब्सॉर्ब करते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ photons emitted per second, number of photons emitted per second
बाय द बल्ब। ठीक है बेटा, तो देखो क्या दिया हुआ है, एक 100 वाट बल्ब विल एमिट, क्या भाई पावर नहीं तो 100 वाट पावर है, तो क्या दिया हुआ है 100 जूल ऑफ एनर्जी पर सेकेंड। ठीक है, पावर क्या होता है बेटा, वर्क डन अपॉन टाइम, तो क्या 100 वाट को हम लिख सकते हैं 100 जूल ऑफ एनर्जी पर सेकेंड। तो यहाँ से क्या निकालना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, यू यूज फॉर्मूला E इज इक्वल टू NH न्यू, और न्यू क्या होता है C अपॉन लैम्डा, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा E इज इक्वल टू NH C बाई लैम्डा। तो N क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, यही निकालना है, एनर्जी कितनी है 100, N निकालना है बेटा। H और C को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, कितना बताया था 19.89 इंटू 10 की पावर -26। बेटा कैलकुलेशन ईजी हो जाएंगी अगर पता होगा तो तुम्हें। वेवलेंथ लैम्डा 400 नैनोमीटर, तो नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर -9 मीटर। यहाँ से किसकी वैल्यू निकालोगे, N की, तो N क्या आएगा 100 इंटू 400 इंटू 10 की पावर -9 डिवाइडेड बाय 19.89 इंटू 10 की पावर 26 फोटॉन्स। यहाँ से सोल्व कर लेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड बाय द बल्ब। तो ये वैल्यू आएगी बेटा 2.012 इंटू 10 की पावर 20 फोटॉन्स वर एमिटेड। इतने फोटॉन्स क्या होंगे, एमिटेड होंगे। ओके, एक क्वेश्चन और देख लो बेटा, जैसे मैं तुमसे कहूँ कैलकुलेट वेव नंबर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन हैविंग लैम्डा 10,000 एंगस्ट्रॉम। तो सबसे पहले लैम्डा को लिखेंगे, तो लैम्डा क्या हो जाएगा 10,000 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, तो लैम्डा क्या हो गया 10 की पावर -7 मीटर। अब इसकी फ्रीक्वेंसी, तो बेटा म्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा, C कितना था 3 इंटू 10 की पावर 8, लैम्डा 10 की पावर -7, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी आ गई। वेव नंबर, तो वेव नंबर क्या आएगा 1 अपॉन लैम्डा, तो 1 अपॉन 10 की पावर -7, तो क्या आ जाएगा 10 की पावर 7 मीटर। ओके बेटा, बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल्स मिलेंगे यहाँ, इस जहाँ तक टॉपिक पढ़ा है इस पे। म्यू इज इक्वल टू C बाई लैम्डा, हाँ, वेव नंबर इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो E इज इक्वल टू H न्यू, और न्यू क्या होता है C अपॉन लैम्डा। ओके, इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना बेटा। थैंक यू।